अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उशान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। बात करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स बीटीसी और इथेरियम की क्या सूरत हाल हो सकते हैं और हमें कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जहां पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो भाई आज की शुरुआत जो है कुछ न्यू स्टाइल में होंगी इंशाल्लाह, और मैं चाहता हूं कि भाई क्रिप्टो मार्केट के बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है मैं प्रोवाइड करूं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर आज जो है कॉइन मार्केट कैप ओपन कर लिया है और इसी पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। फिर आ जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर, अपने जो एनालिसिस है वो भी करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर मार्केट की कैपिटलाइजेशन हम देखें 1.41 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, जो मार्केट के लिए बहुत ही बेस्ट है। जो 0.77% जो है डिक्रीज हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस डे, जो कि रोटेशन होता है, ठीक है। और टोटल 24 हॉर्स वॉल्यूम जो है 89.54 बिलियन जो है मार्केट में इंक्रीज हो गया है, बिलियन डॉलर्स, ठीक है। जो कि टोटल बनता है 23.51%। एंड डिफाई के जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं प्रोजेक्ट में 8.91 बिलियन का जो है 9.95% का, हम 10% ही कह लेंगे कि इतना इजाफा हो चुका है इसमें। तो डिफाई के प्रोजेक्ट जो भी है हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड दे रहे हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस अभी करंटली 51.59% पर है, लेकिन अगर हम देखें आज सुबह ये 52% तक जा चुका था, जिसके और फिर ये इसका जो है डोमिनेंस 51% तक आ गया। जी 51.19% तक इसने लो लगाया, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स को तकवीत मिली और अल्ट कॉइन्स पंप कर गए। अच्छा, थोड़ा बहुत पंप कर गए थे। अभी अल्ट कॉइन्स जो फॉल कर रहे हैं तो इसकी वजह बिटकॉइन की डोमिनेंस है, क्योंकि डोमिनेंस एक बार फिर से स्ट्रांग हो रहा है और 51.64% का हाई लगाकर डोमिनेंस फिर अगेन से डाउन हो रहा है। तो भाई अगर डोमिनेंस डाउन होता है अल्ट कॉइन्स हमें प्रॉफिट देंगे, बीटीसी स्टेबल रहेगा, लेकिन हमें अल्ट कॉइन्स जो है एक अच्छा खासा मूव अल्ट कॉइन में देखने को मिल सकता है। तो भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में भी बात हो गई, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात हो गई। अब आते हैं यहाँ पर 24 हॉर्स वॉल्यूम, ये हम छोड़ लेंगे, ठीक है। फियर ग्रीड इंडेक्स को अगर हम देखें तो भाई ग्रीड ही है, फुल ग्रीड। एंड अगर यहाँ पर आ जाता है तो भाई मुझे लगता है क्योंकि मार्केट यहाँ से रोटेशन करता रहता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फियर, एक्स्ट्रा ग्रीड एंड नॉर्मल, यहाँ पर ग्रीड, फियर, ग्रीड एंड फियर एंड एक्स्ट्रा फियर, ठीक है। तो यही होता है मार्केट में, फियर ग्रीड एंड ग्रीड इंडेक्स का। अभी ग्रीड चल रहा है तो भाई लोग सारे के सारे ग्रीड में बाई कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, लेकिन बाई का टाइम असल कब होता है? जब या तो एक्सट्रीम फियर पर हो या फियर पर हो। तो अगर फियर पर आ जाए फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो भाई उसी पर सारे के सारे काइंस जो है लो लेवल पर होते हैं और ग्रीड तक तो वापस आ जाता है ना यार। यही रोटेशन चलता है और इसी रोटेशन की वजह से ही हम प्रॉफिट अर्न करते हैं मार्केट से। अभी आ जाते हैं अपने बीटीसी इथेरियम की कैंडल चार्ट पर। तो बिटकॉइन और इथेरियम का जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, मैंने आप लोगों को वो ऑलरेडी बताया हुआ था और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट जो है गेन कर लिया है। अगर हम 48 आवर पहले इस मार्केट को देखें तो 48 आवर पहले हमें मार्केट यहाँ पर था 35,224 पर, और अभी 38,000 का हाई लगा चुका है। और हमारा जो सपोर्ट लेवल था 35,200 का था। यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल चार्ट को ओपन कर लूँ तो भाई आप लोगों को मैंने बताया था भैया, प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग वॉच कर ले तो हमारा जो सपोर्ट लेवल था 35,200 का ही था। और 35,200 से हमें जो ट्रेड मिला 38,000 तक, बहुत ही बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। और अभी फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स को कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें ट्रेड दे सकते हैं, तो उसी पर बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट बिटसी और इथेरियम के क्या लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कावा काइन पर। तो कावा काइन का जो है ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना रहा है और अगर ये इसी फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट ये कर जाता है, मैं आप लोगों को, क्योंकि मार्केट पंप साइड पर जा रहा है तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पंप के लिए भी लेवल्स बता देता हूँ और डंप के लिए भी, ठीक है। तो भाई अगर कावा काइन चला जाता है 75-23 के, 75-50 के अबाउट, ठीक है। तो भाई ये हमें 78 सेंट तक ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक होता है
रिकवर नहीं करता तो हमारा पहला टारगेट 70-50 ही होगा। इसी पर हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। XRP की अगर बात करें तो भाई XRP करंटली अपने सपोर्ट लेवल पर को यूटिलाइज कर चुका है। मैं इसका ये जो सपोर्ट लेवल है थोड़ा सा डाउन साइड पर कर लूँगा। तो भाई हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो है 64 सेंट का, 63.50 का। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हमें 60 सेंट का लेवल जो है भूलना नहीं चाहिए कि भाई 60 सेंट के लेवल पर ही हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो भाई 60 सेंट का लेवल जो है बेस्ट रहेगा। और पंप के लिए अभी क्या चाहिए हमें, पंप के लिए हमें 67 सेंट के अबाव रेजिस्टेंस चाहिए। तो ये हमें 71 सेंट तक का हाई दिखा सकता है। LTC को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे क्योंकि ये $76 का हाई लगाने के बाद डाउन साइड पर आ चुका है। तो अगर आप लोग बाइंग करना चाहते हैं $70 इसका एक टारगेट बन रहा है। एंड $70 के बाद हमारे वो जो सेकंड टारगेट है वो $65 ही होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें $76 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो वही हम इसमें अपर साइड पर जा सकते हैं। आटम काइन की अगर बात करें तो भाई आटम काइन करंटली सपोर्ट लेवल पर ही है। बट मैं सजेस्ट करूंगा जो 8.60 का जो सपोर्ट लेवल है इसी पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि पीक पर हम कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई आएगा ये ज़रूर 8.60 तक जो है आएगा। BLZ काइन को हम इग्नोर कर लेंगे। SFP काइन में अगर हम यहाँ, हाँ, BLZ काइन में थोड़ा सा ट्रेड हम ले सकते हैं अगर अगर ये इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ले। ठीक है, जो इसका ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, ठीक है, अगर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर ले, मतलब ये ब्रेक करे कौन से लेवल को, 25,500 को, ठीक है, तो फिर ये अपर साइड पर हमें 29 सेंट तक जो है ट्रेड दे सकता है। एंड इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 24.78 एंड उसके बाद 20 सेंट ही इसका सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, SFP काइन की अगर बात करें तो SFP काइन का जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 67.46 ही रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हम इसमें डाउन साइड पर जो है सेकंड सपोर्ट फिर यूटिलाइज करेंगे। और पंप के लिए हमें क्या चाहिए, 73.40 पर रेजिस्टेंस अगर मिल जाता है तो ये अपर साइड पर अगेन मूव कर सकता है। रूनी काइन की अगर बात करें तो भाई रूनी काइन जो है इसका मेन रेजिस्टेंस $4 बन रहा है। अगर $4 के अबाव ये हमें रेजिस्टेंस दे देता है अप टू 45 मिनट, ठीक है, तो फिर ये अपर साइड पर जा सकेगा। अदरवाइज इसका जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट बना रहा है, वही हमारे पास 3.80 का ही है। और मुझे लगता है कि 3.74 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर इसे यूटिलाइज करते हैं तो ओके, अदरवाइज इसमें हम फिर सेकंड बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं जितना मुझे पता है भाई मार्केट अभी इसका बहुत ही ज़्यादा हाई चला गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा इग्नोर कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा क्योंकि बहुत ही पीक पर है ये अभी। DYDX की अगर बात करें तो भाई 2.80 इसका एक हाई रेजिस्टेंस बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई बहुत ही हाई रेजिस्टेंस हायर जो है इसका बन रहा था। अगर 2.80 के अबाव ये जाता है तो फिर हमें ये ट्रेड दे सकता है। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल रहेगा 2.5, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा, 2.45, ठीक है। एंड अगर आप कोई 2.52 पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो भाई वेल एंड गुड। बट हमारा 2.52 के बाद जो हमारा सपोर्ट लेवल बनेगा वो हमारा 2.30 ही रहेगा। जो ये दो सपोर्ट अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल सकता है। अब एक्सकैन का हमारा सपोर्ट रहेगा 12.68 एंड उसके बाद जो है 12.35। ठीक है, ये दो सपोर्ट है। और तीसरा सपोर्ट अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो भाई 11.60 का ही हमारे पास ये तीसरा सपोर्ट मौजूद है। तो हम इसको स्पॉट में यूटिलाइज करेंगे, लॉन्ग शॉट हम इसमें नहीं खेलेंगे। ठीक है, आवे काइन बहुत ही पीक पर है, हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। गोल्ड के बारे में अगर बात करें तो भाई गोल्ड का ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा है, अगर आप इस तरह देख ले, ये इस तरह एक ट्रेंड लाइन बना रहा है और इसको सपोर्ट बना रहा है। वही मुझे लगता है कि 1936 तक ये एक लो लगा सकता है। और 1936 अगर ब्रेक हो गया, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर ये डाउन साइड पर जाएगा, 1920 समथिंग तक ये जा सकता है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई
यही इस ये जो लेवल है 1944 का, अगर 1944 का लेवल 45 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो ये अपर साइड पर मूव करेगा अप टू 1950, ठीक है, 1949.5। और अगर 1949.5 के अबाव जाता है तो हमें ये 1960 का लेवल दिखा देगा। तो भाई गोल्ड के बारे में हमारी यही प्रिडिक्शन है। अगर हम चेन लिंक कॉइन की बात करें तो भाई चेन लिंक कॉइन ने ब्रेकआउट दे दिया है अपने रेजिस्टेंस लेवल का। तो अगर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना लेता है, जो कि मुझे लगता है कि बना लिया है, तो भाई ये $16 तक जो है इजीली जा सकता है। अगर हम इसमें रिस्क ले ले और इसमें यहाँ पर एज अ फर्स्ट बाइंग कर ले तो ये हमें $16 का हाई दिखा सकता है। अदरवाइज हमारा सेकंड स्टेप बाइंग अगर इसमें होगा तो वो होगा $14 पर एंड या 13.80 पर, ठीक है, 13.80 या 14। यहाँ पर अगर हम देखें 13.80 पर ही हम सेकंड बाइंग इसमें करेंगे जो हमें प्रॉफिट दे सकता है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो एप्टस काइन का सपोर्ट बन रहा है 6.80 और 6.80 के बाद हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है 6.20। तो ये दो सपोर्ट लेवल हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सोल काइन के बारे में अगर बात करें तो भाई 49 का इसने ब्रेकआउट दे दिया है। 48 इसका एक हाई रेजिस्टेंस जोन था जो कि इसने ब्रेक कर दिया है। 48 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। तो भाई ये 55 समथिंग तक जा सकता है बट रिस्की है, इसमें ट्रेड का जो है मशवरा मैं नहीं दूंगा, ठीक है। INJ $18 का हाई लगाने के बाद अगेन डाउन है, ठीक है। तो भाई इसमें अगर हम देखें तो अगर ये $18 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो ये अपर साइड पर जाएगा, ठीक है। एंड कितना जाएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि कितना ये अपर साइड पर मूव कर सकता है अगर ये $18 को जो है ब्रेक कर ले। तो भाई यहाँ पर हम इसको डिसाइड करने जा रहे हैं कि कितना ये अपर साइड पर मूव होगा अगर $18 को ब्रेक कर ले। तो भाई 20.30 तक ये जा सकता है। इसका जो नेक्स्ट लेवल हमारे पास रहेगा 20.30। अगर ये $18 के अबाव जाता है तो भाई ये मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। अभी आप लोग इसको देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। और अभी इसका जो फर्स्ट सपोर्ट बन रहा है 16.68, ठीक है। इसी पर ही अगर हम ट्रेड लेते हैं तो भाई मुझे लगता है कि हमें यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 16.65 इसका सपोर्ट लेवल रहेगा। IMX की अगर बात करें तो भाई 1.15 का हाई लगाने के बाद IMX अप डाउन है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई पीक लगा चुका है IMX का। तो इसी वजह से मैं सजेस्ट करूंगा एज अ फर्स्ट स्टेप बाइंग 97.80 हमारा बन रहा है। बट मुझे लगता है कि ये हमें 87 एंड 87 सेंट का जो है हमें एक लो दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम तीसरा जो इसका सपोर्ट लेवल रहेगा 78.50। तो अगर ये तीनों सपोर्ट हम इस यूटिलाइज करते हैं तो भाई हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर आई एम एक्स का इन 1.15 के अबाव चला जाता है तो भाई हमें और भी ट्रेड दे सकता है अप टू 1.30। एफ एक्सेस की अगर बात करें तो भाई एफ एक्सेस अभी करंटली डाउन साइड पर ही इसका मोमेंटम शुरू है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक कर लेता है, ये जो $7 का लेवल है, तो भाई हमारी जो फर्स्ट टीपी होगी 7.17 एंड यहाँ पर जो सेकंड टीपी होगी 7.35, ठीक है। वाइल इसका जो आज के लिए सपोर्ट लेवल बना है फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स 6.63। वाइल मैं 6.20 पर ही बिलीव करूंगा। सेकंड सपोर्ट हमारा 6.20 ही रहेगा। वाइल थर्ड सपोर्ट में आप लोगों को इसी वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट कभी भी हम क्योंकि ETF की न्यूज़ चल रही है, वो हमें मार्केट कभी भी कुछ भी कर सकता है, कितना भी वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। 2-3 हज़ार डॉलर का पंप एंड डंप हमें दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट। तो इसी वजह से तीन सपोर्ट मैंने आप लोगों को बता दिए। तीन सपोर्ट ये है। तो अगर हम तीनों पर बाइंग करते हैं तो हमारा ब्रेक इवन जो है 6.12 समथिंग का हो जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है इससे मिल सकता है। ICP का जो हमारा आज का सपोर्ट लेवल था 3.98 का एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका है एंड हमें हाई मिल रहा है 4.0709 का। लेकिन ये मेरा आज का सपोर्ट था जिस वीडियो में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन हम 24 आवर्स के लिए बात कर रहे हैं तो 24 आवर्स के लिए हम देखेंगे
कि कौन से लेवल बेस्ट रहेंगे। तो भाई अगर 4.15 के अबाव रेजिस्टेंस मिलता है तो ये 4.30 तक जा सकता है। अगर 4.15 के अबाव ये जाता है तो फिर 4.25 हमारा पहला टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट हमारा होगा 4.40। वाइल इसका जो सपोर्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो है 3.84 फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। सुई टोकन ने ये जो हमारा लेवल था ब्रेकडाउन इसका कर दिया है, तो भाई मुझे लग रहा है कि सुई टोकन डाउन कर सकते हैं अप टू 5134 पर हम अपनी बाइंग ऑन रखेंगे। और अगर हम इसमें फंस जाते हैं तो फिर हम इसमें सेकंड बाइंग करेंगे। सेकंड बाइंग की गुंजाइश आप लोगों ने ज़रूर रखनी है। तो भाई अगर हम देखें जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया हुआ था, ये एनालिसिस मैंने ऑलरेडी की हुई थी। तो अगर चूंकि वीडियो में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम इंशाल्लाह ये कल के लिए कर रहे हैं तो कल के लिए ही हम इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स ये हमारे सपोर्ट लेवल्स आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो। हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा आई डॉट काइन में तो रहेगा 4.90 का। 4.90 एक बेस्ट लेवल है जिस पर अगर हम ट्रेड लें तो भाई प्रॉफिट मिल सकता है। एंड उसके बाद 4.70 एंड 4.70 के बाद 4.50, ये तीन टारगेट अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो भाई हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यूनिस्वेप काइन जो है 4.5.10 के सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज कर चुका है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। बट मैं सजेस्ट करूंगा बाइंग अगर 5.40 के अबाव यूनिस्वेप चला जाता है, ठीक है, जो कि एक हार्ड रेजिस्टेंस है, इसके लिए एक हार्ड रेजिस्टेंस है, तो भाई ये अपर साइड पर फिर जाएगा। एंड अगर नहीं जाता ये, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है, जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 5.10 का तो फिर ये आएगा ज़रूर अपने सपोर्ट लेवल पर जो कि इसका है 4.80, ठीक है। 4.80 पर ही इसका एक सपोर्ट लेवल है जिस पर हमें ये ट्रेड देखने को मिल सकता है। एंड उसके बाद सेकंड सपोर्ट अगर इसका है तो 4.60 ही रहेगा। ए आर के को अगर देखें तो भाई ए आर फॉल कर रहा है एंड यहाँ से अभी ये अपने सेकंड सपोर्ट की तरफ जा रहा है। तो हम इसको अगर यूटिलाइज करें 6.70 पर तो ये हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। 6.70 इसके लिए बेस्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई मैंने एनालिसिस किए हुए थे और ख़ुद भी मैंने ट्रेड लिया, बट थोड़ा सा वीक ट्रेड रहा मेरा। एंड मैंने कुछ लेवल्स के अबाउट ट्रेड लिया था, ठीक है। मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था 19.20 पर और मैंने लॉन्ग का ट्रेड ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने अभी लॉन्ग का ट्रेड गेस काइन में ओपन किया हुआ है, बट मैं तो अभी लास्ट में हूँ। बट मैं सजेस्ट करूँगा हमारा जो लेवल है, ठीक है, $17 का, यही एक बेस्ट लेवल है स्पॉट में एज अ फर्स्ट स्टेप। 17 के बाद हमारे पास जो सेकंड सपोर्ट इसका आता है वो है 11.50। 11.50 गैस का इनका सेकंड सपोर्ट लेवल हो सकता है। सॉरी, सेकंड सपोर्ट हमारे पास 13.40 एंड थर्ड सपोर्ट 11.50। अगर ये तीनों हम यूटिलाइज करते हैं तो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ओडी काइन की अगर बात करें तो भाई ओडी काइन ने हमारे सपोर्ट लेवल को यहाँ पर जो मैंने सपोर्ट लेवल ट्रैक किया था आज, तो उसी को ये ब्रेक करके हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है, अगर हमने 1865 पर ट्रेड लिया था तो 1925 पर, बट यहाँ पर हमने ट्रेड मेट कुछ भी नहीं लिया है, ठीक है। तो इस सपोर्ट लेवल को मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट जो है किसी काम का ही नहीं है। तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है 15.77 एंड यहाँ पर 14.32 तक, ठीक है। तो ये एक लेवल जो है ये हमारे पास सपोर्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो $12 पर इसकी सेकंड बाइंग जो है हो सकती है और हमें इसे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो गाइस एफ टी टी को भी मैंने आज अपने लेवल्स में ऐड कर लिया है। यहाँ पर देखिए भाई 3.20 का हमारा ब्रेकआउट हो गया था एंड 3.20 से हमें ट्रेड मिला 3.68 तक, 3.70 तक। तो भाई बहुत ही बेस्ट ट्रेड मैंने यहाँ से गेन कर लिया है। मैंने चूंकि कल की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी तो इस वजह से कुछ न कुछ जो है मिसिंग हो सकता है। बट हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा एफ टी टी काइन में 1.90 ही रहेगा, सॉरी
2.55 ही रहेगा, जिसका हम स्पॉट में वेट करेंगे। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रोडिक्शन अल्टकॉइंस के बारे में। और बीटीसी इथेरियम के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 36,100, ठीक है। सबसे पहले 36,600 का अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो भाई हमारे पास सेकंड सपोर्ट लेवल है 36,100 का। बट ये लेवल, इसी लेवल पर मुझे इतना जो है यकीन नहीं है, क्योंकि अगर बीटीसी ब्रेक कर लेता है 37,200 को तो फिर ये 38,000 तक जो है जा सकता है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक करता है 36,600 का तो फिर इसका जो 36,100 वाला सपोर्ट लेवल है यूटिलाइज हो सकता है, क्योंकि ये सारे फ्रेश सपोर्ट लेवल है तो इन्हीं पर इतना बिलीव नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 35,200 का ही सपोर्ट लेवल है। तो गैस ये थी बिटकॉइन के बारे में। इथेरियम के बारे में अगर बात करें तो इथेरियम का एक सपोर्ट बन रहा है 2053 पर, एंड सेकंड सपोर्ट हमारे पास 1990 का ही बन रहा है, 1996 का ही बन रहा है, ठीक है। 2053 एंड 1996, एंड थर्ड सपोर्ट जो हमारे पास है 1907, ठीक है। तो इन्हीं लेवल्स पर अगर हम ट्रेड लेते हैं, सॉरी, सेकंड सपोर्ट जो हमारे पास होगा 1985 का, तो भाई अगर इन्हीं सपोर्ट लेवल पर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इथेरियम में मैं ये फर्स्ट सपोर्ट जो है इसी पर ट्रेड सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही पीक की बाइंग होगी इथेरियम में, बहुत ही पीक की बाइंग होगी। हाँ, अगर 2140 के अबाव ये जाता है तो भाई हमें 2200 का हाई फिर देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी हमारे कुछ प्राइस प्रोडक्शन आज के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।